एमा ने नया लूमी डॉल खरीदा था, लेकिन वह सिर्फ पढ़ाई करते वक्त ही उसे परेशान नहीं करता था, बल्कि रात में चुपके से फ्रिज खोलकर चीजें भी खा जाता था। एक शाम एमा आराम से अपना होमवर्क कर रही थी, तभी अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे पलटी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही वह दोबारा आगे मुद्दी, उसने देखा कि लूमी उसके हाथ से पेंसिल लेकर उसकी पूरी कॉपी बिगाड़ जा चुका था। गुस्से में एमा ने फौरन उसे उठाया और डांटते हुए वापस मेज पर रख दिया। फिर उसने जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक साफ की और दोबारा काम करने लगी। वह लूमी को चेतावनी देते हुए बोली, अब और बदमाशी मत करना, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इससे लूमी और ज्यादा जिद्दी बनने वाला था। कुछ देर बाद जब एमा पानी पी रही थी, तभी उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। वह घबराते हुए धीरे धीरे फ्रिज के पास पहुंची और देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। एमा ने डरते हुए फ्रिज खोला तो अंदर लूमी बैठा हुआ था, जैसे वहीं चोरी छिपे खाना खा रहा हो। एमा उसे डांटने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ वहां आ गई। वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगी कि उसने फ्रिज नहीं खोला, लेकिन कमरे में सिर्फ वही मौजूद थी, इसलिए उसकी माँ को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आखिर में एमा ने लूमी की तरफ इशारा करके सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ बहाना समझा और उसे जोर से डांट दिया। एमा समझ चुकी थी कि अब कुछ समझाना बेकार है, इसलिए उसने गुस्से में आकर लूमी को बंद कर दिया। उसी रात अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर एमा की नींद खुल गई। वह तुरंत टेबल लैंप जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट काम नहीं करती। फिर वह टॉर्च उठाकर पूरे कमरे में देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि अलमारी खुली हुई है और लूमी गायब है। जैसे ही वह नीचे नजर करती है, उसे दिखाई देता है कि उसका पूरा होमवर्क फटा हुआ जमीन पर बिखरा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी समय अचानक एक किताब खिसकते हुए बिस्तर के नीचे चली जाती है। एमा को लगता है कि लूमी वहीं छिपा हुआ है। वह डरते डरते नीचे झांकती है तो वहां उसे एक नहीं बल्कि कई सारे लूमी दिखाई देते हैं। अगले ही पल अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है